गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका पढ़ने वाले हैं रियल नंबर एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल एक्सपेंसेस। जो रियल नंबर हैं उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में आपका कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड द डेसिमल expenses decimal expansion of 10/3। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको दिया हुआ है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। तो इसका आपको डेसिमल में इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। और ये आपका फिलहाल किसमें है, आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है। फिलहाल आपका किसमें है, ये फ्रैक्शन फॉर्म मीन्स P/Q की फॉर्म में है। इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो 10/3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड होता है, तो 3 का डिवाइड देना है आपको 10 में, ठीक है। तो डिवाइड देते चलते हैं हम आपका, तो 3 जा क्या हो जाएगा 9, 10 में से 9 जाएगा 1, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ा लोगे, फिर 3 जा 9, फिर 1 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, 3 जा 9, फिर माइनस करोगे 1 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, और 3 जा 9, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। और आप देखोगे कि ये जो टर्म्स हैं ये आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये आपका डॉट 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 यही सीरीज आपकी आ रही है। तो इस टाइप से जो आपका P/Q का फॉर्म था वो फ्रैक्शन फॉर्म था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको करना था। तो आप इसको इस तरह से डिवाइड दोगे, मेथड आपका ये है। अब ये आपका आ गया क्वोशेंट, और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। जब आपका ये डॉट डॉट पोजीशन आ जाए तो ये आपका एक्सपेंशन होता है, और इसको लिखने के लिए आप कैसे, ये पोजीशन आपकी बन जाए, ये टर्म आपके बार बार रिपीट होने लगे वही नंबर, तो इसको लिखने का तरीका ये है, 3 पॉइंट रिपीट क्या हो रहा है आपका 3 हो रहा है, 3 को लिख दीजिए और उस पर लगा दीजिए आप बार। इसको जो सिंगल डैश है इसको बोलते हैं हम बार। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो टर्म है वो आपका बार बार उसमें रिपीट हो रहा है। देखिए बच्चों, अब आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो आपको मिलेगा। वहाँ क्या था, आपका फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा था, हमने उसको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखा। यहाँ क्या है, आपका डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। जैसे ये दे रखा है आपको एक्सप्रेस 0.33 डॉट 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 इक्वल टू, और डॉट डॉट को ये टर्म आपका रिपीट हो रहा है, 3 पे बार लगा देंगे 0.3 बार, इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो आपको टर्म दे रखा है उसको आप क्या कर लोगे, मान लोगे कि ये जो टर्म है वो किसी आपका वेरिएबल के बराबर है। फॉर एग्जांपल लेट x इक्वल टू 0.33 डॉट 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 जो चल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि ये जो आपका डेसिमल है, इस बाहर वाले पॉइंट में देखिए, ये आपका 1 डिजिट के बाद है। यहाँ आपको देखना है जो भी आपको डिजिट दे रखी है ये आपका 1 डिजिट के बाद है। 1 डिजिट के बाद है तो जो आपने माना है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है LHS में भी और RHS में भी 10 का। तो आप ये जो डॉट डॉट आ रहा है इसमें आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, 10 का। और यहाँ जो डॉट x माना था उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और 10 का आपको इधर मल्टीप्लाई करना है। और ये समझ लीजिए 10 का ही क्यों करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओनली क्या है, 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम यहाँ आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 का। अगर 2 डिजिट आपकी रिपीट होती हैं तो 100 का करते हैं, और 3 डिजिट आपकी रिपीट हो रही हो तो 1000 का, ठीक है। तो आप कर दीजिए, इधर हो जाएगा आपका 10x, और जैसे ही आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये आपका ऐसे चलेगा, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3.33 को 3 + 0.33
डॉट 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 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जैसे इसको सम करोगे यही बन जाएगा आपका, ठीक। अब 3 प्लस 0.33 आप देखिए हमने किसके इक्वल माना हुआ है, आपका x के इक्वल माना हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू है 0.33 डॉट डॉट की जो वैल्यू है वो आप क्या पुट कर सकते हो, x पुट कर सकते हो। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप x। अब x को इधर ले आइए, 10x माइनस एक्स इक्वल टू क्या बचेगा आपका 3, ये प्लस x है, इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, 10x माइनस एक्स हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, देयरफॉर x इक्वल टू 1/3। तो इस प्रकार से आपकी जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 1/3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ जो q है आपका डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आपका कन्वर्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, जो डेसिमल में दे रखा था उसको हमने आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम, जो आपका अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो उसे हम कैसे करेंगे। एक्सप्रेस दैट 1.2727 डॉट 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 इक्वल टू 1.27 पे बार। अब यहाँ 27 पे बार इसलिए लगाया क्योंकि 2727 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इस पे बार आ गया आपका। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो दे रखा होता है उसको किसके इक्वल मानते हैं, x के इक्वल मानते हैं। लेट x इक्वल टू 1.2727 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखिए यहाँ आपका क्या है, 2 डिजिट आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 2727। जब डेसिमल के बाद आपकी 2 डिजिट रिपीट होंगी तब हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 100 का। आप जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड में 100 में, तो 100 इंटू एक्स, और यहाँ RHS में करोगे आपका 1.2727 डॉट 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 इंटू 100। तो 100 में x का करोगे ये हो जाएगा आपका 100x, और यहाँ करोगे तो 100 है, पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 2 डिजिट आगे आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 27.2727 डॉट डॉट डॉट, ये आपका रिपीट ऐसे होगा। तो 100x इक्वल टू, यहाँ अब आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो x इक्वल टू आपने क्या माना है जी, 1.2727, ठीक है। तो इसको ब्रेक आपको, एक तो ये जो आपने माना है वो आपका आना ही आना है, तो इसको आप ये लिख दीजिए 1.2727 डॉट डॉट डॉट। अब इसको निकाल कर अब हम यहाँ कितना लिखें कि आपकी ये पूरी डिजिट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कर लो, माइनस भी कर सकते हो। इस पूरी डिजिट में से 1.127.2727 डॉट डॉट में से माइनस कर लो क्या, 1.2727 डॉट डॉट डॉट। जैसे माइनस करोगे 0 0 0 0, ये 6 2 1, तो कितना बचा आपका 126.0। पॉइंट के बाद 0 0 की कोई वैल्यू हम नहीं मानते हैं, तो कितना बचा आपका 126। ये जो 126 बचा है आप इसको यहाँ लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि जब इसको आप ऐड करोगे तो आपका ये ही बन जाएगा। इसको इसलिए स्प्लिट करा क्योंकि ये वैल्यू हमको x वाली आपका इधर चाहिए, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 100x 126, और इसकी वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी है, और वो क्या है आपका x है, तो प्लस x हो जाएगा। अब x को आप इधर ले आइए, 100x माइनस एक्स इक्वल टू 126, 100x माइनस एक्स इज 99x इक्वल टू 126, और x इक्वल टू हो जाएगा आपका 126/99 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ डिनोमिनेटर आपका 0 तो नहीं है ना, ठीक, तो 99 आ गया और ऊपर आपका आ गया 126। तो इस प्रकार से अगर आपके 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। ध्यान रखना है आपको, यहाँ इस वाले जो स्टेप आता है स्प्लिट वाले में, ऐसे स्प्लिट करना है कि जो x आपने माना है उसकी वैल्यू आ जाए और उसको छोड़कर जो कुछ बच रहा है वो आपका यहाँ आ जाए। क्योंकि यहाँ आपका 127 पॉइंट इतना था,
ठीक, तो जो हमने माना था उसको यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद 126 लिख दिया, क्योंकि जब इसका हम इसमें सम करेंगे तो टोटल वैल्यू आपकी ये बनेगी। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज आपका 1.3 इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, उनको करिएगा। अगर उसमें आपका कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, सर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर इतना हमें समझ में नहीं आया है, तो व्हाट्सएप के थ्रू वो आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।